6 बजे वोटों की गिनती होने के बाद आज हमारे नए उपराष्ट्रपति का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ पे क्लियर विनिंग में जो है वो एनडीए के जो उम्मीदवार रहे सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। उनको टोटल 452 वोट मिले थे, जहां पर कि अपोजिशन में बी सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिले, जिसमें कि ये कहा गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है और इस वजह से जो है वो एक तरफा पूरी तरह से वोट चले गए हैं। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग का संख्या देख ली जाए तो 20 के आसपास बताई जा रही है, जो कि अगर नहीं भी होती तो भी वो क्लियर विनर थे, यानी कि उनके पास उनका जितनी वोटों की जरूरत है जीतने के लिए वो उनको मैजिकल नंबर मिल गया था और उसी की वजह से जो है अब वो हमारे जो है नए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब इसमें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों का झगड़ा भी देखने को थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, जिसमें कि विपक्ष जो है इंडी गठबंधन जो है ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वोट पूरे थे और ये एक तरह की अब जैसे विपक्ष के तौर पे वो हमेशा कंप्लेन करते हैं उस तरह का ही वहां पर दिख रहा है कि दोनों ही आपस में जो एक आपस में छीटाकशी कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई हमारी तो जीत पक्की है, पर वोट की गिनती होने के बाद जो है वो ये क्लियर हो गया कि ऐसा है नहीं और यहाँ पर जो है बीजेपी और अलायंस जो है एनडीए उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। इसके अलावा जो है कुल जो मत हैं 752 यानी 752 टोटल वोट थे, जिसमें से कि 452 वोट जो हैं वो जीते हुए उम्मीदवार के हिस्से में गए और बाकी 300 वोट जो हैं वो हमारे दूसरे पक्ष की तरफ गए, जिसकी वजह से ये क्लियर मेजॉरिटी से जो है यहाँ पर जीत देखने को मिली है। इस पूरे चुनाव में ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मोमेंट आया था। वोटिंग जब शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री जी पहले थे जिन्होंने वोटिंग करी, उसके बाद 1 बाय 1 सबने अपनी अपनी टर्न पे वोटिंग करी। सबसे इंटरेस्टिंग जो था वो तब नजर आया जब विपक्ष के नेता जो है खड़गे जी जो हैं वो नितिन गडकरी जी के साथ में हाथ डाले हुए आए और उन्होंने वोटिंग करी। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली सी तस्वीर थी, जिसमें कि एक सत्ताधारी पक्ष और एक विपक्ष दोनों ही आपस में एक साथ आए थे। पिछले कुछ दिनों में नितिन गडकरी जी के बारे में भी सोशल मीडिया पे काफी चर्चाएं हुई हैं, पर इससे कोई चीज का कयास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग था देखना कि किस तरीके से जो है पुराने नेता जो हैं वो आपस में एक सौहार्द के साथ जो है वो एक प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, एक चुनाव में या वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी अच्छा लग रहा था। बाकी इसके लोग अपने अपने मायने निकालेंगे। इसके अलावा तकरीबन 15 वोट जो है वो इनवैलिड भी रहे और ये एक ऐसी सिचुएशन रहती है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कि जहां पर कि कोई भी पार्टी अपने सभी मेंबर्स को कॉल नहीं दे सकती, व्हीप नहीं जारी कर सकती। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और एक नेता जो है अपनी पार्टी लाइन से हटके भी वोट दे सकता है। तो यहाँ पर ये चीज जो है बड़ी खास रहती है कि यहाँ पे थोड़ी सी लोग नेता जो है अपनी फ्रीडम इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने मनोभाव के अकॉर्डिंग जो है वोट भी डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही इंडी गठबंधन के साथ हुआ है, जिसमें कि उनके जो सांसद हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए अपने हिसाब से वोट डाली है। तो इस तरीके से जो है कुछ फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर सबको सहमति, मतलब आप सिफारिश कर सकते हैं, आप मनाने की कोशिश कर सकते हैं और यही जो है एनडीए ने करके अपने पाले में जो है इस जीत को डाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन कंप्लीट हो गया है आज। और लास्ट में बता दूं ये हमारे 17वें वाइस प्रेसिडेंट 17वें उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अब हमारे इस पोस्ट के ऊपर, संवैधानिक इस पोस्ट के ऊपर शपथ लेनी है और इसके साथ ही में जो है उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और लास्ट में बता दूं कि ऐसे वोट्स में, ऐसे इलेक्शन में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रीजनल सेंटिमेंट्स। तो जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो भी अगर उनके रीजन से, उनके एरिया से अगर कोई व्यक्ति इस पद के लिए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए जब खड़े होते हैं तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इस वजह से भी कई बार क्रॉस वोटिंग हो जाती है। पर वेरी कांग्रेचुलेट, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश के सभी देशवासियों को कि हमारे 17वें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हो चुके हैं और हमें हमारे नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं।